नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.3 के बारे में, जो कि है क्लास 8th मैथ की और NCERT बुक को हम कर रहे हैं। तो आप ये एक्सरसाइज ओपन कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। चलिए पहला जो क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं। जो जो डाउट होंगे साथ साथ हम क्लियर करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, कैन ए पॉलीहेड्रन हैव फोर इट्स फेसिस। अब पहले तो समझिए कि पॉलीहेड्रन होती क्या है। देखिए पॉलीहेड्रन क्या होती है, एक तरह की ये सॉलिड होती है। जो पॉलीहेड्रन है सॉलिड होती है और इसके पास जो है मिनिमम जो है 4 फेसिस ज़रूर होने चाहिए। यानी कि इसके पास 4 फेसिस तो मिनिमम ज़रूर होने चाहिए और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 4 फेसिस और मोर तो वो होती है हमारी पॉलीहेड्रन, अगर इतने फेसिस के साथ हो और इस तरह से हो कि जो उसके पेयर ऑफ फेसिस होते हैं वो अलोंग एजेस मीट करते हैं। अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं पॉलीहेड्रन का। पॉलीहेड्रन का आप एग्जांपल ले सकते हैं एक क्यूब का। एक क्यूब का आप एग्जांपल इसमें ले सकते हैं कि वो जो है पॉलीहेड्रन होती है। इस तरह से आप एक क्यूब का एग्जांपल लीजिए। इस क्यूब के अंदर देखिए इसके पास कितने फेसिस हैं। अब क्यूब के पास कितने फेसिस हैं, अगर हम देखें तो क्यूब के पास 1 2 3 4 4 तो ये फेसिस हैं और 5 और एक पीछे वाला और एक ये वाला, यानी कि इसके पास 6 फेसिस हैं। तो यहाँ पे 4 से ज़्यादा फेसेस हैं और इस तरह से हैं कि ये जो एक फेस है, अब ये भी फेस है। देखिए जो बाहर से हम देख सकते हैं, यानी कि बाहर से जिसको आप छू सकते हैं वो फेस होते हैं सारे। तो बाहर से और इस तरफ यानी कि बाहर की तरफ वाला फेस और एक अंदर की तरफ वाला फेस, 6 फेस हो गए। अब 6 फेसेस हैं, इस तरह से अरेंज हैं कि ये जो है जब ये जुड़ते हैं पेयर्स में, पेयर्स का मतलब क्या है, एक ये मिला और एक ये मिला, तो कहाँ से जुड़ते हैं, ये जो चीज़ होती है ये एज होता है। अब ये जो चीज़ है ये एज है। एज यानी कि जो किनारा है जहाँ से वो दोनों मिले हैं, दो जो हमारे फेसेस मिले हैं जहाँ से मिलते हैं वो एज होता है, जिसको हम किनारा बोलते हैं। तो एक ये लाइन की फॉर्म में होता है, तो ये जो है इस तरह से एज होते हैं और इस तरह से 3 और मोर एज जो है मीट करते हैं और ईच वर्टेक्स जो है वो बनाते हैं। अब देखिए एक एज हो गया यहाँ पे, ये 2 एज हो गया और ये 3rd एज हो गया। ये तीनों एज यहाँ पे मिले, एक एज 2 एज और ये 3 एज, और यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया, ये वर्टेक्स बनाया। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं। पॉलीहेड्रन को आप समझिए दोबारा से, एक ये सॉलिड होता है और ये बाउंडेड होता है 4 और मोर पॉलीगनल फेसिस से। जैसे कि हमने ये बात की, इसके पास 6 फेसिस हैं और ये इस तरह से फेसिस जो होते हैं अरेंज होते हैं कि जो उनके पेयर्स होते हैं फेसिस के, जैसे ये और ये पेयर यानी कि जोड़ा, जहाँ पे मीट होते हैं वो अलोंग द एजेस मीट होते हैं। और यहाँ पे 3 और जो मोर एजेस होते हैं, यानी कि 3 एजेस या फिर ज़्यादा एजेस जो मिलते हैं और वो वर्टेक्स में मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट वर्टेक्स बनाते हैं। तो ये तो आप समझ गए। अब कैन ए पॉलीहेड्रन हैव 4 इट्स फेसिस, क्या 3 ट्रायंगल्स हो सकती हैं। तो ये तो हमने सीधा ही गलत कर देना है। क्यों, क्योंकि हमने बात की कि इसके 4 फेसिस होते ही होते हैं। 3 ट्रायंगल की तो हमारे 3 फेस ही बनेंगे, तो 3 ट्रायंगल तो नहीं हो सकते। उसके बाद है दूसरा 4 ट्रायंगल्स। तो पॉलीहेड्रन जो है उसके 4 ट्रायंगल हो सकती हैं उसके फेसिस के लिए, यानी कि फेसिस पे 4 फेसिस हैं तो 4 ट्रायंगल हो सकती हैं, क्योंकि हमने बात की है 4 फेसिस होंगे। थर्ड, ए स्केयर एंड 4 ट्रायंगल्स। 4 ट्रायंगल्स तो हमने देखा कि ये तो हो ही सकता है फेसिस के लिए। अब एक स्केयर, अब स्केयर के अंदर क्या होता है, स्केयर भी जो है वो भी जो है इसका फेस हो सकता है, क्योंकि उसके भी जो है पूरे फेस होते हैं स्केयर के। तो इस तरह से जो है एक स्केयर, जैसे कि हमने ये ले लिया, इस तरह से एक स्केयर ले लिया ये पूरा, और वो 4 ट्रायंगल जो हमने ले ली। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो पॉलीहेड्रन जो है उसके फेसेस हो सकते हैं, हैव ए स्केयर भी हो सकता है, यानी कि स्केयर फॉर्म में भी हो सकता है वो, और 4 ट्रायंगल फॉर्म में भी हो सकता है। तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि इज इट पॉसिबल टू हैव ए पॉलीहेड्रन, क्या ये पॉसिबल है टू हैव ए पॉलीहेड्रन विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसिस, कितने भी नंबर ऑफ फेसिस हो सकते हैं। यानी कि अगर हिंट दिया है इसमें, थिंक ऑफ ए पिरामिड।
तो हाँ, कितने भी नंबर ऑफ फेसेस इसके अंदर हो सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बस क्या है, नंबर ऑफ फेसेस जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होने चाहिए, यानी कि 4 और उससे ज़्यादा होने चाहिए। तो कितने भी फेसेस हो सकते हैं, तो इसका आंसर रहेगा यस। और जो है आप इसके अंदर देखें 4 या उससे ज़्यादा फेसेस होने चाहिए। जैसे पिरामिड की इन्होंने बात की, तो पिरामिड जो है मान लीजिए आप स्क्वायर पिरामिड की बात करते हैं, तो बेस जो है वो स्क्वायर रहेगा, और फिर जो है यहाँ पे जो है सारे फेसेस को मिला देंगे इस तरह से यहाँ पे मिल जाएगा, इसी तरह पीछे भी मिल जाएगा। तो आप देखेंगे एक फेस ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, फोर्थ जो है पीछे की तरफ होगा। 4 फेसेस हैं, एक वर्टेक्स हमारा मिला और नीचे बेस जो है स्क्वायर। पिरामिड का केस आप ले सकते हैं कि हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, कितने भी फेसेस हो सकते हैं, लेकिन 4 और ज़्यादा होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, विच आर प्रिज्म्स अमॉन्ग द फॉलोइंग। अब यहाँ पे प्रिज्म आ गया है। प्रिज्म क्या है, इन सब में से प्रिज्म क्या है वो हमें बताना है। तो प्रिज्म क्या होता है, पहले हम वो देख लेते हैं। प्रिज्म होता है जिसकी साइड जो है रेक्टेंगुलर हो और 2 कॉन्ग्रुएंट फेस हों। अब ये कैसे, साइड जो है रेक्टेंगुलर हो, यानी कि वही आप एक क्यूब का एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए क्यूब लेते हैं, तो एक हमने क्यूब ले ली इस तरह से, तो एक फेस जो है इसका ऊपर वाला ले लीजिए, एक नीचे वाला ले लीजिए। मान लीजिए ये सबसे नीचे वाला फेस आपने ले लिया और एक ये सबसे ऊपर वाला ले लिया ये। तो ये जो आमने सामने के फेस हैं इसके, ये कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, सिमिलर। एक के ऊपर दूसरे को रख दें तो दूसरा दिखाई नहीं देगा, सिमिलर हैं। तो ये जो है इसके फेस जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब हमने आपको बताया कि सिमिलर, बिल्कुल एक के ऊपर एक आप रख सकते हैं। और जो इसके दूसरी तरफ के फेस हों वो हमारे रेक्टेंगल फॉर्म में होने चाहिए, यानी कि क्यूबॉइड का एग्जांपल आप ले सकते हैं कि वो वाला फेस और ये वाला फेस रेक्टेंगल की फॉर्म में होने चाहिए, तभी जो है वो प्रिज्म माना जाएगा। तो इसके अंदर आप समझते हैं कि यहाँ पे देखिए नेल है। नेल तो एक आपको पता है सॉलिड होती है, और ये जो है बिल्कुल सर्कुलर शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में, टेपर शेप में होते हैं, कोन की शेप आप कह सकते हैं, यानी कि एक कोन की शेप में ये होती है और ऊपर हेड लगा होता है। तो ये प्रिज्म नहीं है हमारा। अब अनशार्पन पेंसिल है लेकिन वो हमने शार्प नहीं की हुई। अब देखिए ये वाला फेस जो है इसका बिल्कुल उस वाले फेस के बराबर होगा, इस फेस के बराबर होगा। तो ये तो फेस कॉन्ग्रुएंट हो गए, और ये जो है इसका रेक्टेंगल फॉर्म हो गई, इसी तरह से इसके बिल्कुल सामने होगा वो भी रेक्टेंगल फॉर्म होगी। तो ये हमारा प्रिज्म रहेगा। ये टेबल जो है एक टेबल वेट है इस तरह के। अब ये तो पिरामिड है, हमें साफ ही पता है कि ये पिरामिड शेप का है, तो ये तो हमारा है ही नहीं जो प्रिज्म हो, क्योंकि प्रिज्म में ये जो है और ऊपर वाला फेस जो है वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए था, इस तरह का होना चाहिए था, इस तरह का, और जो साइड है वो हमारी रेक्टेंगल फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये तो पिरामिड है, तो ये भी प्रिज्म नहीं है। और अगर हम नेक्स्ट केस लें, इसके अंदर जो नेक्स्ट केस है बॉक्स। अब क्या बॉक्स जो है वो हमारा प्रिज्म है, बिल्कुल है। अब देखिए ये जो है ये फेस और जो नीचे वाला फेस, अगर ये नीचे वाला फेस हम इस तरह से बनाएं तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और ये और वो रेक्टेंगल फेस हो जाएंगे बाकी आमने सामने के। तो ये हमारा प्रिज्म है। तो इस तरह से प्रिज्म को आप पहचान सकते हैं, यानी कि दो कॉन्ग्रुएंट फेसेस हों और आमने सामने के। अगर हम बात करें जो यानी कि साइड जो है उसकी रेक्टेंगुलर साइड होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर साइड फेस होने चाहिए। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ आर प्रिज्म्स एंड सिलेंडर्स एलाइक, कि क्या प्रिज्म और सिलेंडर एलाइक हो सकते हैं। अब देखिए प्रिज्म क्या है, मान लीजिए इस तरह की फॉर्म आप ले लीजिए, सेम जो फेस आपने यहाँ पे ले लिया, और इसी तरह से जो है एक जो है आप यहाँ पर बना लीजिए कि सेम जो है फेस आपने यहाँ पे बना लिया। तो सेम फेस बनाने हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, सेम फेस बनाने हैं। ये वाला फेस जो है और ये वाला फेस सेम होने चाहिए। अब ये तो प्रिज्म हो गया। अब लेकिन सिलेंडर एलाइक कैसे, सिलेंडर किस तरह से हो सकता है। अब देखिए ये तो है इसकी प्रॉपर जो है डिफाइंड साइड होती हैं, ये एजेस होते हैं, लेकिन अगर हम इसकी साइड्स को बढ़ाते चले जाएं, यानी कि बिल्कुल प्रॉपर इस तरह से और बनाते चले जाएं, इस तरह से इसको यहाँ से इस तरह से करते चले जाएं, लार्जर और लार्जर साइड लेते चले जाएं, तो आप देखेंगे कि एक सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। जितनी ज़्यादा आप साइड लेंगे, लार्जर से लार्जर साइड आप लेंगे, तो आप प्रिज्म को एक सिलेंडर बना सकते हैं। अगर उसकी जो नंबर ऑफ साइड्स हैं
जो उसकी बेस के साथ जो है नंबर ऑफ साइड्स हैं उसको जो है लार्जर और लार्जर करते चले जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा करते चले जाएं, तो वो एक सिलेंडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरह से जो पिरामिड्स हैं और कोन है, अब यहाँ पे देखिए सिलेंडर जो है ये हमारा बिल्कुल जो है एक सिलेंड्रिकल होता है, बिल्कुल एक कर्व में होता है इसका सरफेस, इसके प्रॉपर एज होते हैं जो प्रिज्म है। तो प्रॉपर अगर इसको हमें कर्व करना है तो साइड्स को बढ़ाते चला जाना पड़ेगा काफ़ी इन्फिनाइट नंबर में। इसी तरह से पिरामिड होता है। अब पिरामिड के अंदर जो है आपका इस तरह का होता है, ये पिरामिड ये इस तरह का, ये यहाँ पे है, यहाँ पे एक वर्टेक्स है और बाकी ये मिली होती है। ये पिरामिड इस तरह का होता है लगभग। और ये जो कोन होता है वो किस तरह का होता है, वो भी हमारा इस तरह से कर्व शेप में होता है, इस तरह का कोन होता है। जैसे कैप आपने देखी होगी बर्थडे की, तो वो इस कोन के शेप का होता है। अब इसको हम कैसे प्रिज्म को ये बना सकते हैं, अगर इसकी भी हम नंबर ऑफ साइड्स जो हम बढ़ाते चले जाएं इनफाइनाइट नंबर, तो ये जो है एक कोन में कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि पिरामिड एक कोन बन सकता है अगर नंबर ऑफ साइड्स हैं जो उसकी बेस की नंबर ऑफ साइड है लार्जर और लार्जर जो है हम उसको करते चले जाएं, तो इस तरह से जो है वो कन्वर्ट हो सकता है, एक कोन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो ये आप आप इस तरह से कह सकते हैं कि साइड बढ़ा दें इनकी तो ये इनमें कन्वर्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो कि क्वेश्चन है फिफ्थ, और फिफ्थ के अंदर क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है इज ए स्क्वायर प्रिज्म सेम एज क्यूब, क्या जो स्क्वायर प्रिज्म है वो क्यूब की सेम की तरह होता है, एक्सप्लेन करिए। तो आप कह सकते हैं यस, स्क्वायर जो प्रिज्म है वो क्यूब की तरह का हो सकता है, क्यूबॉइड की तरह का भी हो सकता है। क्यों, स्क्वायर प्रिज्म क्या होगा, स्क्वायर प्रिज्म इस तरह का होगा, यानी कि जिसके जो ये फेस हैं ये हमारे स्क्वायर होंगे, तो ये जो सारे फेसेस हैं ये इसके स्क्वायर होंगे, और आमने सामने वाले ये कॉन्ग्रुएंट फेस हो गए, साइड वाले रेक्टेंगल हो गए, या फिर क्यूबॉइड की फेस का भी तरह का भी हो सकता है। तो स्क्वायर प्रिज्म जो है सेम एज क्यूब हो सकता है और क्यूबॉइड की तरह भी हो सकता है। क्यूबॉइड यानी कि जिसके सारे फेसेस रेक्टेंगल होते हैं, जैसे यहाँ स्क्वायर हैं वहाँ रेक्टेंगल होंगे बस, तो वो भी आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो स्क्वायर प्रिज्म सेम एज क्यूब हो सकता है क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फेस हो गई और साइड जो फेसेस होगी रेक्टेंगल हो गए, तो वो हो सकता है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है वेरीफाई यूलर फॉर्मूला फॉर दिस सॉलिड, यूलर फॉर्मूला हमें इन सॉलिड के लिए वेरीफाई करना है। अब यूलर फॉर्मूला क्या है पहले तो हम वो देख लेते हैं। यूलर फॉर्मूला होता है हमारा एफ प्लस वी, ये कैपिटल वी है, इक्वल टू ई प्लस 2। एफ क्या है यहाँ पे ये जान लीजिए, ये फेस हैं हमारे। वी क्या है यहाँ पे, ये हमारे वर्टेक्स हैं, ये वर्टेक्स हैं। ई क्या है हमारा, ये एज है। तो ये जो है फॉर्मूला है एफ प्लस वी, यानी कि फेस प्लस वर्टेक्स जो है इक्वल टू एज प्लस 2 के बराबर होगा। इसको समझते हैं, ये फिगर हमें दी है, तो इसके फेस कितने हैं पहले तो हम वो देख लेते हैं। अब ऊपर देखिए, फेस देखने के लिए ये चीज़ देखिए, ये कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, यानी कि पेंटागन ऊपर बनी हुई है, यानी कि 5 फेस तो यही हो गए जो साइड साइड में है। 6th फेस कौन सा हो गया, ये पूरा ऊपर वाला, और 7th कौन सा हो गया, जो ये नीचे बनेगा, ये जो ये नीचे बनेगा, तो ये 7th हो गया। यानी कि 5 तो यही हो गए साइड के जो साइड में है, 6 ऊपर वाला और 7th नीचे वाला, यानी कि फेस कितने हो गए 7। ये फेस की जगह हमने 7 लिख दिया। वर्टेक्स, अब वर्टेक्स कितने हैं देखिए, एक, यानी कि जो ये पॉइंट हैं जहाँ पे एज मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गए कॉर्नर। इसी तरह से 1 2 3 4 5, 5 नीचे है 5 ऊपर, यानी कि 10 जो है वर्टेक्स है। एजेस कितने हैं, अब एजेस देख लेते हैं। एजेस हैं हमारे पास, एक ये है, 2 3 4, इसी तरह से एक पीछे होगा 5, क्योंकि ये 5 है ना, तो 5 तो ये हो गए। उसके बाद ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। उसी तरह से ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15, 15, यानी कि 15 एज बनते हैं। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और 15 प्लस क्या है 2, तो ये 10 और 7 कितना हो गया 17, 15 और 2 यहाँ भी क्या हो गया 17, यानी कि 17 इक्वल टू 17। यूलर फॉर्मूला जो है इसके लिए वेरीफाई होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसके जो फेसेस हैं वो कितने हैं वो जान लेते हैं। तो इसके फेसेस कितने हैं, फेसेस देखिए हम बार बार कह रहे हैं बाहर से जो आप छूकर पता लगा सकें फेसेस। अब इसके देखिए, एक ये बाहर, इसी तरह से दूसरा, पीछे तीसरा, और इस तरफ 4th, यानी कि 4 तो नीचे ही हो गए, 4 ये हो गए। उसके बाद ये 5, इसी तरह से
ये 6 7 8 8 हो गए, और नीचे वाला सिरा ये 9, ये वाला लाइन। दोबारा से देखिए, अगर आप कंफ्यूज हैं इस तरह से, इसको हम बना लेते हैं, एक बार इस तरह से बना लेते हैं और इसको समझते हैं। देखिए इसका जो एक फेस है ये, फिर ये 2 है, ये 3 है, यानी कि एक बाहर से देखना है, एक, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, चारों तरफ आप इसको छू सकते हैं। नीचे ये 5th हो जाएगा, उसके बाद ऊपर 6th 7th 8th 9th फेस हो गए, यानी कि फेस हो गए 9, जिनको आप बाहर से छू सकते हैं फेसेस को, वो 9 हो गए। ठीक है, अब वर्टेक्स कितने हैं, एक तो यही है, उसके बाद 2, ये कॉर्नर की बात कर रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, यानी कि बिल्कुल जो कॉर्नर हैं या एजेस हैं वो कितने हो गए, 9 हो गए। वर्टेक्स कितने हो गए, 9 हो गए। अब एजेस की बात कर ले, एजेस यानी कि ये वाली चीज़ें कितनी हैं, तो इनकी बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 ये हो गई, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12, इसी तरह से 13 14 15 और 16 एजेस बनते हैं इसके। तो ये ध्यान रखिएगा कि 4 तो ये हो गए नीचे ही, 4 ये हो गए, अगर हम सीधे देखें 4 ये हो गए, 8, इसी तरह से 4 जो हैं ये हो जाएंगे, ये वाले जो ये इस तरह से हैं, ये 12 तो यही हो गए, उसके बाद ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये सारे हैं एजेस। तो एजेस कितने हो गए, 16। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो कितना है, f प्लस वी जो है इक्वल टू E+2 के बराबर है। f कितना है 9, v कितना है 9, यानी कि 9 + 9 इक्वल टू E कितना है 16, और 16 + 2, 9 कितना हो गया 18, और 16 + 2 कितना हो गया 18, यानी कि इसके लिए भी ये वेरीफाई होता है, तो ये वेरीफाई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन, इन दोनों को सोल्व करेंगे। तो चलिए 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन, यूजिंग यूलर फॉर्मूला फाइंड द अननोन। ये जो है देखिए क्वेश्चन मार्क दिया है, ये क्वेश्चन मार्क दिया है, ये क्वेश्चन मार्क दिया है, तो हमें अननोन को निकालना है। हमें यूलर फॉर्मूला पता है f + v E+2 के बराबर है। तो इस केस के लिए देखिए, इस तरह से हमने देखने हैं, क्योंकि फेस है, ये वर्टिसेस हैं, ये एजेस हैं, तो यहाँ पे फेस हमें नहीं दिए, तो फेस निकालना है, यानी कि यहाँ पे ये फेसेस निकालना है। तो फेस हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, E+2, ये v उस तरफ चला जाएगा, -v यही आ जाएगा। अब एजेस कितने हैं 12, v कितने हैं 6, एजेस हमने 6 लिख दिए, v हमने कितने लिख दिए, सॉरी एजेस 12 हैं, एजेस तो 12 हैं, और v हमने 6 लिख दिए। तो 12 + 2 कितने हो गए 14, 14 में से अगर आप 6 घटाएंगे तो फेसेस कितने आ गए 8, तो इसका आंसर रहेगा 8। अब इसी तरह से जो सेकंड है, ये तो हमने निकाल दिया, ये 8 आ गया, तो आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब फिर से यहाँ पे दिए हैं हमें जो f + v जो है, पहले तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए, f + v = E+2, दोबारा से लिख लीजिए फॉर्मूला, f + v = E+2, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब यहाँ पे फेस दिया है और एज दिए हैं, वर्टिसेस नहीं दिए, तो वर्टिसेस हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये क्या आ जाएगा, E+2 - f, ये f इस तरफ चला जाएगा। E कितना दिया है, अब E दिया है 9 दिया है, तो 9 + 2 - f कितना दिया है, फेसेस 5 दिए हैं, तो 9 + 2 11, और 11 में से 5 गए 6, यानी कि वर्टिसेस आ गए 6, तो ये आंसर रहेगा 6। इस केस के लिए ये 6 रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट के अंदर क्या है, फेस दिए हैं, वर्टिसेस दिए हैं, एजेस नहीं दिए, यानी कि f + v E+2 के बराबर होता है। यहाँ से E हम निकाल लें अगर, तो f + v - 2, ये 2 इस तरफ आएगा। अब f कितना दिया है हमें 20, v कितना दिया है 12 - 2, देखिए f 20 है, v 12 है, तो 20 + 12 ये 32 हो गया, 32 में से 2 गया, ये कितना आ गया 30, एज आ जाएगा 30, तो आंसर आ गया इसका 30, यहाँ पे ये आ जाएगा 30। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन ए पॉलीहेड्रन हैव 10 फेसेस 20 एज एंड 15 वर्टिसेस, क्या ये हो सकता है, तो ये हमें देखना है। अब ये फॉर्मूला वही है हमारा, f + v E+2, ये हमारा प्रूव होना चाहिए, तभी तो ये ठीक होगा। कैन ए पॉलीहेड्रन हैव 10 फेसेस, अब f की जगह 10 पुट कर देते हैं, 20 एजेस,
और 15 वर्टिसेस, वी की जगह 15, एजिस की जगह 20 + 2। अब इसका जोड़ कितना है 10 + 15 25, इसका कितना है 20 + 2 22, यानी कि तो बराबर आए ही नहीं। तो पॉलीहेड्रन के 10 फेस नहीं हो सकते, 20 एज और 15 वर्टिसेस नहीं हो सकते। ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं होती, तो ये नहीं हो सकता। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 10.3। तो इस तरह से इसी तरह की एक्सरसाइज हम आगे भी सोल्व करते रहेंगे, और इसी तरह की एक्सरसाइजेज के लिए आप हमसे जुड़े रहें, और इसी तरह से हम आपके मैथ के बेसिक्स जो है क्लियर करते रहेंगे। तो धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।